नमस्कार, मैं भवानी शंकर, सेल्स डेवलपमेंट कंसल्टेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिग हाउसेज के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए। साथियों, हम लोग आज बहुत विशेष बात करने वाले हैं उन इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर और कॉर्पोरेट हाउस के लिए जो ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मीटिंग्स वगैरह सेमिनार भी हम लोग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस इंक्रीज नहीं हो रहा है। केवल इंक्रीज ही नहीं हो रहा है बल्कि बड़े हेजिटेट हैं, बड़े तनाव में से हैं कि सजेशन को माने, कैसे काम करें, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप भी उसी श्रेणी के अंदर हैं कि आपकी एक इंडस्ट्री है या कॉर्पोरेट हाउस आपका, और आपको लगता है कि हमें वास्तव में कुछ डिफरेंट विचार, कुछ अलग तरह के एक पर्सनलिटी से आपको मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। आगे आपको बहुत छोटा सा संक्षिप्त वीडियो बना रहा हूँ, ये निश्चित रूप से आपके काम में आएगा। मुझे लगता है ये वीडियो ही आपको ये बता देगा कि बहुत कुछ किया जा सकता है थोड़े थोड़े बदलाव से। साथियों, मेरा नाम भवानी शंकर बटोई है और मैं अपने बारे में थोड़ा सा पहले परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज करो कि अगर किसी साधारण चीज़ की बात की जाए, कोई शॉपकीपर के लिए बात की जाए और कोई बात की जाए तो समझ में आती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉर्पोरेट हाउसेज को जो है सजेशन देता हूँ या दे सकता हूँ, तो डेफिनेटली कहीं कुछ ज़रूर है, नहीं तो कोई आदमी किसी अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ बैठ भी नहीं सकता। ये सही बात है कि मैं अभी नया हूँ सजेशंस में, लेकिन मेरे सजेशन काम भी कर रहे हैं। थोड़ा अपना परिचय देता हूँ मैं। मेरा नाम भवानी शंकर बटोई, जयपुर से हूँ और मैं 1990 से इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ तो अलग अलग प्रोफाइल के लोगों से ज़िंदगी में मिलना हुआ तो बहुत कुछ जो संवाद, जो डिस्कशन होता है, उन सब से भी बहुत सारे अनुभव मिले, और जो है तो इंश्योरेंस के कारण भी मुझे 33 ईयर में बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके अलावा क्या है कि मैंने कुछ जॉब भी किए, यहाँ मैं कुछ जॉब बोलूँगा, उसमें कुछ जैसे कॉर्पोरेट हाउस भी कह सकते हैं, एक मतलब बड़ी मैन्युफैक्चरर फर्म, या एक दो कोई साधारण भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा ड्यूरेशन उनमें मेरा नहीं रहा, इतना कम रहा कि उसे आप जॉब कह भी नहीं सकते। लेकिन वो जो अनुभव रहा वो बड़ा काम का रहा। उसमें एक डार्क साइड होता है ना, एक डार्क साइड जो कहते हैं ना, दीपक को अपना अंधेरा दिखाई नहीं देता, और डार्क साइड मैंने कुछ फर्म के अंदर देखा। हो सकता है मैंने कहीं 4 महीने जॉब किया हो, 7 में हो सकता है 6 महीने के लिए किया हो, एक दो जगह तो मैंने केवल सीखने के लिए काम किया कि भाई बड़ी फर्म के अंदर जो है, बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही है। तो आपको विशेष चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कितना भी बड़ा नॉलेजेबल व्यक्ति क्यों ना हो, सलाहकार की हर किसी को जरूरत होती है। चाहे वो फिर सरकार की बात करें तो कोई मान लीजिए पीएम है तो उनके भी बहुत सारे सलाहकार होते हैं, किसी पे बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है तो उसके भी बहुत सारे सलाहकार होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा नीचे, थोड़ा सा कॉर्पोरेट से हल्के से नीचे आते हैं, वो फर्म जिनके 100-150-200 तक के स्टाफ हैं और उनके 2-3-4 लोग डिसीजन ले रहे हैं, सेल्स में उनके 20-25-30 लोग हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो मेरा बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो क्या है कि वहाँ पर क्या है कि उनको सजेशन में क्या होता है कि वो जो ऑनर है वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। वो मानते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली फिर भी कोई उनको कहे ये करना है तो वो कर लेंगे, लेकिन वो विल अंदर से बोलता नहीं है। कुछ चीज़ें पता होती है, कुछ पता नहीं होती, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इस तरह से करके बहुत बड़ी दिक्कतें जो है वो कई फर्मों के अंदर आ रही हैं, और पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा आ रही है। कोरोना वगैरह के बाद में जब एक बार थोड़ा सा बिजनेस के अंदर थोड़ा सा उठापटक जो हुई, उसके बाद में और भी कुछ हुई, तो जाहिर है कि अब आपसे थोड़ी सी मैं एक बार टेक्निकल बात और करना चाहूँगा। दिक्कतें क्या आ रही है, आपको 2-3 इशारे कर देता हूँ, उन इशारों से आपको क्या होगा ये समझ में आ जाएगा कि ये जो बटोई जी कह रहे हैं ये कहीं कुछ तो मामला है इनका, कुछ तो इनकी समझते हैं। मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं, बहुत सेमिनार अटेंड करते हैं, बहुत मीटिंग अटेंड करते हैं, उन पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, कई क्लबों के अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको जो एजुकेशन मिल रही है वो सर्विस इंडस्ट्री की मिल रही है, जबकि मैन्युफैक्चरर इज द डिफरेंट एंटिटी देन सर्विस इंडस्ट्री। और कुछ सर्विस इंडस्ट्री के जो पर्सन हैं उनके साथ में क्या हो रहा है कि वो भी साथ उसी सेमिनार को मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो पता चलता है वो एज ए मैन्युफैक्चरर जो उसमें से कुछ चीज़ कैच कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है और कैसे काम कर रहे हैं। काम चल रहा है ठीक है, लेकिन तनाव इसलिए कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है।
ऐसे कुछ फर्में देखी है मैंने। उसके बाद में क्या छोटे 1-2 इशारे और कर देता हूँ, कैसे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, उनके साथ काम कैसे करवाया जाए, किस एज के पर्सन के साथ में क्या होना चाहिए, क्या हमें थोड़े से मोर देन 45 एज के लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए तो उनको कौन सा काम देना चाहिए, उनके साथ में काम कैसे करना चाहिए, ठीक है, कि हमें क्या स्टाफ के ऊपर फेथ करना चाहिए तो कितना अच्छा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमारे कहीं कंपनी के अंदर कहीं कोई फिनेंशियली रिसाव तो नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब क्या रहा, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको केवल इशारा किया है। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि किस पर्सन को, किस फर्म को क्या सजेशन देने चाहिए। और ये कह सकता हूँ कि एक छोटी सी मीटिंग के बाद मोटा मोटी आभास हो जाता है। अगर 2-4 दिन उस कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय भी काम कर लिया जाए, बहुत कुछ समझ में आ जाता है और सजेशन दिया जा सकता है। कंपनी के अंदर आप लोग जानते हैं कि अगर मैं एज ए मैन्युफैक्चरर बात करूं तो वहाँ मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, स्टाफ को जो है रिक्रूट किया, उसके बाद में रॉ मटेरियल हुआ, उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ, सेल्स की हमारी टीम क्या काम करती है, मार्केटिंग की टीम क्या काम करती है, मार्केटिंग में हमारा कितना बड़ा रोल होना चाहिए, यानी सेल्स महत्वपूर्ण है, मार्केटिंग महत्वपूर्ण है, बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है। लोग उलझे रहते हैं ट्रेनिंग को कहते हैं, उनको पता नहीं कि मार्केटिंग हो तो कैसे और सेल्स हो तो सेल्स कैसे और सेल्स ऑटोमेटिकली सेल्स कैसे आने वाली है। कुछ लोग पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं, कुछ नए पैटर्न पे चल रहे हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। सिंपल बातों का सार ये है, आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको लगता है कि एक बहुत यूनिक आपको कोई डिसीजन दे, तो निश्चित रूप से मुझे व्हाट्सएप करें। मैं भवानी शंकर बटोई जयपुर से हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया वाली सजेशन दूंगा। अगला सर भवानी शंकर बटोई, सेल्स डेवलपमेंट कंसल्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट हाउस। योर बिजनेस प्रमोटर जो है छोटी फर्मों के लिए, जिनके बिजनेस को प्रमोट करता हूँ, और ये बड़ी फर्म के लिए है। वैसे मैं लेखक कवि वगैरह भी हूँ, राइटर भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जरूर विचार कीजिएगा, बताइएगा। पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आपकी कंपनी को, सेल्स को, वहाँ के माहौल को बिल्कुल बदल दूंगा। धन्यवाद। भवानी शंकर बटोई, सेल्स डेवलपमेंट कंसल्टेंट। थैंक यू।